नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है और हम लेकर आए हैं बिहार चुनाव 2025 की सबसे भरोसेमंद अपडेट। बिना झूठ, बिना प्रचार, सिर्फ सच्चाई। यह चुनाव न सिर्फ राज्य की दिशा तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। मैं हूं प्रचार थमा। अब बारी वोटिंग की। चुनावी शोरगुल का दौर अब खत्म हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का धुआंधार प्रचार 4 नवंबर की शाम को थम गया है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अब मतदान खत्म होने तक कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जनसभा या रैली नहीं कर सकता। इसे साइलेंस पीरियड कहते हैं, ताकि मतदाता शांति से अपना फैसला ले सके। पहले चरण में कुल 121 सीटों पर वोटिंग 6 नवंबर को होगी। इसके बाद दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और फिर सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिक जाएंगी, जब वोटों की गिनती होगी और जनादेश सामने आएगा। 1. मुकाबला किस किस से है? इस चुनाव में मुख्य टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है। दोनों ही गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू प्रमुख दल हैं, जो अपने पुराने समीकरणों पर भरोसा कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल एकजुट होकर चुनौती पेश कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों तरफ से बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं लगातार चलीं, जिनमें वादों और दावों की झड़ी लग गई। वे बड़े नेता और उनके मुद्दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के विकास कार्यों और राज्य में स्थिरता को अपना मुख्य चुनावी चेहरा बता रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी, महंगाई और किसान मजदूर के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। केंद्र से भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई बड़े नेता रैलियों में शामिल हुए और राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय चुनाव से जोड़कर मतदाताओं को संबोधित किया। वोट स्टार कैंडिडेट्स और लोक कलाकारों का असर। इस बार के चुनाव में मनोरंजन जगत की हस्तियों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ भोजपुरी और लोक कलाकारों के नाम राजनीतिक चर्चाओं में आए, जैसे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जिक्र बार बार होता रहा। कई जगहों पर इन्हीं कलाकारों की उपस्थिति ने रैलियों में भीड़ तो जुटाई, लेकिन यह भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी, इसका प्रभाव सीट वार अलग अलग ही दिखेगा। 1. वोटिंग के लिए जरूरी बातें। मतदान के दिन अपना पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो घबराएं नहीं। चुनाव आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जरूर देख लें, जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट। अपने नजदीकी मतदान केंद्र का पता और मतदान का सही समय जानने के लिए स्थानीय सूचनाओं या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अंतिम जानकारी जरूर चेक कर लें। 1. किन जिलों पर नजर रखें? पहले चरण की 121 सीटें कई जिलों में बंटी हैं, जिनमें से कुछ सीटों पर बेहद कड़ा और क्लोज कॉन्टेस्ट माना जा रहा है। इन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय समीकरण, जातीय संतुलन और जमीन पर बन रहे छोटे छोटे गठजोड़ ही अंत में निर्णायक साबित होंगे। 1. चुनावी माहौल और सुरक्षा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर अधिकारी सख्त नजर रख रहे हैं। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मतदान के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी, धमकी या असामाजिक घटनाओं की सूचना तुरंत चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों या स्थानीय पुलिस को दीजिए। 1. संक्षेप। दर्शकों के लिए संदेश। याद रखें, 6 नवंबर को मतदान है। अपने पोलिंग स्टेशन पर आई और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेकर अपना वोट जरूर डालें। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज की जानकारी पहले से देख लें। किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए केवल निर्वाचन कार्यालय या उनके आधिकारिक चैनलों को ही फॉलो करें। अब आप हमें बताइए, अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे? मैं आपके लिए हर जिले का 5 मिनट का बैटल ग्राउंड विश्लेषण कर दूं, या तेजस्वी, नीतीश, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीट टू सीट मुकाबले का विश्लेषण दिखा दूं, या स्टार कैंडिडेट्स के प्रभाव पर एक अलग और विस्तृत रिपोर्ट बना दूं? कमेंट्स में बताइए, आप कौन सा विश्लेषण चाहेंगे? आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अपडेट